ओम शांति। हमें बाप समान बनना है। समझ देते हैं भगवान कि पढ़ाई में और याद की यात्रा में स्थूल आलस्य या सूक्ष्म आलस्य ये नाम मात्र भी ना हो। सदा एक्यूरेट, सदा अलर्ट रहना है। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। क्या करें, इतना ही हो सकता है, आलस्य है ये थकावट क्रिएट करती है। आलस्य वाले थक जाते हैं, उमंग वाले अथक रहते हैं। तब न पुरुषार्थ में खुद थकना है और न औरों को थकने देना है। ऑलराउंडर, एक्यूरेट, अलर्ट रहना है। समझना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है। मैं विश्व की स्टेज पर हूँ। मुझे सब देख रहे हैं। जो भी सेकंड सेकंड कदम चलता है वो आपका संस्कार दूसरों में भी भरता है। इसलिए ध्यान रखना है कि जो कर्म हम कर रहे हैं हमको सब देख रहे हैं। भले बाबा कहते हैं आप अकेले कर रहे हो, अकेले अपने घर में हो और सोच रहे हो कोई देख नहीं रहा है, सब देख रहे हैं। आत्माएं देख रही हैं। जैसे ब्रह्मा बाप कभी भी कोई बात को पीछे के लिए नहीं छोड़ते थे, अभी तुरंत करना है, अलर्ट रहते थे। ऐसे कल कर लेंगे, 10 दिन बाद कर लेंगे, नहीं, एक एक सेकंड, एक एक श्वास सफल करना है। अभी अलबेले रहे, अगर अभी अलबेले रहे तो ये जो पुरुषार्थ का हमको सौभाग्य मिला हुआ है ये समय भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए किसी में भी गफलत नहीं करनी है, न पढ़ाई में और न याद की यात्रा में। आलस्य आएगा, माया आलस्य लेकर आएगी। ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं। ये मायावी चाल है। लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं, ये पुरुषार्थ का सौभाग्य मिला है, इसे हाथ से जाने नहीं देना है। इसलिए पुरुषार्थ में जो भी कमी देखने में आती है तुरंत निकालना है उसको। पुरुषार्थ से सच्चा प्यार रखना है। सदा स्मृति में रखना है हम बेहद की स्टेज पर पाठ बजा रहे हैं। हमारे हर कर्म पर सभी की आंख है। भले हम अकेलेपन में भी कुछ करते हैं तो भी सृष्टि के सामने है। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही है। ये स्मृति फिर हमको अलर्ट बना देगी। एक्टिव और अलर्ट होते हैं जो वो कोई भी कार्य को शीघ्र समझकर सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, तुरंत करते हैं। जो एक्टिव नहीं होते हैं वो सोचते सोचते ही सारा अपना टाइम गवा देते हैं। एक्टिव मतलब एवर रेडी, एक्टिव मतलब अलर्ट। जिसमें भारीपन और आलस्य होता है उसको एक्टिव नहीं कहेंगे। पुरुषार्थ में अपने संस्कारों में भारी है तो फिर कार्य कभी एक्यूरेट कर नहीं सकते हैं। एक्टिव सदा ही एवर रेडी होंगे, इजी होंगे। खुद इजी बनने से सारे कार्य भी इजी हो जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। इजी रहकर हर कार्य करने से स्वतः ही एक्यूरेट होता है। तो सदा अलर्ट, एक्यूरेट। हम सब स्टेज पर हैं, सब हमें देख रहे हैं और किसी भी चीज़ में स्थूल आलस्य भी नहीं होना चाहिए और सूक्ष्म भी नहीं होना चाहिए। खुद भी पुरुषार्थ में थकना नहीं है, दूसरी सोल को भी थकने नहीं देना है। ये हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी शिक्षाओं को बुद्धि में रखते हुए हम सब फिर से अव्यक्त बाप दादा को हाजिर नाजिर करेंगे।
उनके शक्तिशाली महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। सूक्ष्म इशारे वो देते हैं, अव्यक्त मुरली में उनको ध्यान से समझेंगे और फिर अपने आप को करेक्ट करेंगे। बाबा की ये मुरली शक्तिशाली मुरली, इसकी जो शक्तियां हैं वो चारों तरफ फैले और उन आत्माओं तक पहुंचे जो द्वापर युग और कलयुग में ड्रामा में प्रवेश करती हैं। सबके बुद्धि में दस्तक हो, हर आत्मा को अपना पिता परमेश्वर याद आए, हर आत्मा को पवित्रता आकर्षित करे। इन्हीं दुआओं के साथ उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो आत्माएं प्रभु को छोड़कर चली गई, दूसरी दुनिया में चली गई, पुरानी दुनिया में चली गई। वो आत्माओं तक भी प्रभु जी की शक्तियां पहुंचे और वो सोल्स और आत्मघात न करें, बल्कि प्रभु से फिर से प्रीत जोड़े और अपने आप को करेक्ट करके सजाओं से मुक्त करें। यही दुआ करेंगे उनके लिए। प्रकृति तत्वों के प्रति और वायुमंडल के प्रति तो शक्तिशाली महावाक्य सदा ही समर्पित है। फिर से हमारी प्रकृति सुंदर बने, सतो प्रधान बने, फिर से तत्व जो है सतोगुणी बने और फिर से वायुमंडल समर्थ बन जाए। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य शक्तिशाली भटकती हुई रूहों के लिए भी समर्पित करेंगे। उनको भी प्रभु की छत्र छाया मिले। साथ में जो सोल्स इस वक्त बिल्कुल ही उल्टे कर्म कर रही है, तांत्रिक विद्या वाली सोल्स और रिद्धि सिद्धि वाली सोल्स, इन सारी सोल्स के प्रति भी दिल से दुआएं करेंगे कि प्रभु की शक्तियां, पवित्रता चारों तरफ फैले और सोल्स और कुकर्म न करें और प्रभु से जुड़ जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे अव्यक्त बाप दादा हमारे किस कमी को देखकर ध्यान खिंचवाते हैं ताकि हम परफेक्ट बने। अव्यक्त बाप दादा बोले 18 जनवरी की स्मृतियां है ना, 18 जनवरी की मुरली है, लेकिन हम पर आज अप्लाई जरूर हो रही है, हमारे लिए चल रही है। हम हर एक इंडिविजुअल सोल के लिए पढ़ाई चल रही है। यथार्थ स्मृति का प्रमाण है ना, मेरे को एक्यूरेट स्मृति रहती है, अवेयरनेस रहती है, उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है समर्थ स्वरूप बनकर शक्तियों के द्वारा सभी की पालना करना। अगर हमको वाकई एक्यूरेट अवेयरनेस आ गई है, जागरूकता आ गई है, यथार्थ स्मृति रहती है, उसका प्रूफ यही है कि हम समर्थ स्वरूप बन जाएंगे। हम शक्तिशाली स्वरूप बनकर भगवान से मिली हुई शक्तियों के द्वारा सभी की पालना करेंगे। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं, ब्रह्मा जी को याद करती हैं सोल्स ना 18 जनवरी को। तो बाबा कह रहे हैं आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह और याद की वैरायटी मालाएं, सबका स्नेह अलग, नंबरवार परसेंटेज है सभी का, तो सभी का स्नेह और सभी की याद, इसकी वैरायटी मालाएं जो है वो चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। आत्माएं गाती हैं उन्हीं में, तो वो भी बाबा सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। बहुत सारी सोल्स है, कोई स्नेह, कोई याद प्यार, सबका वैरायटी था बाबा के। कोई गीत गा रहे हैं, कोई स्नेह और याद की मालाएं पहना रहे हैं,
है ना, याद करते हैं ना, तो वो माला के रूप में बाप दादा के गले में पड़ जाती है। दोनों ही तरह के बच्चों को, जो गा रहे हैं, जो स्नेह और याद दे रहे हैं, सभी को रिटर्न करते हैं बाप दादा। भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। तो जो बच्चे देते हैं उसके रिटर्न में बाप दादा जरूर देते हैं। तो शक्तियां देते हैं, वरदान देते हैं। ये स्मृति दिवस जो है, ये 18 जनवरी जो है, साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान के द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है। याद दिला रहे हैं बाबा कि मालाएं तो डाल रहे हैं, स्नेह भी दे रहे हैं, प्यार भी लुटा रहे हैं, अपने अपने तरीके से याद भी कर रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या करना है आपको, उस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। ये जो स्मृति दिवस है बाबा के, साकार दुनिया के मंच पर हम सब स्टेज पर हैं। तो ये जो शरीर की दुनिया है, इसके मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान के द्वारा समर्थ बनने का बाबा ने वरदान दिया हुआ है। तो समर्थी स्वरूप के वरदान के द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है। ये हमको याद दिलाता है कि हमको समर्थ बनना है, हमको फादर का शो करना है। उसके लिए विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। ये सेवा का मंच है, स्टेज है। ये साकार रूप में बॉडी में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने की और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का ये दिन है। हमको अपनी जिम्मेवारियों को समझना है। ये स्टेज जो है, ये तख्त है, और जिम्मेवारी जो व्यक्त से अव्यक्त बनना है। उस दौरान जो ब्रह्मा जी ने सब कुछ किया है, वो सारा कुछ हमको करना है। जो खजाने प्रभु देते हैं, खजानों को प्रैक्टिकल में यूज करके, प्रयोग करके सेवाओं में लगाना है। याद दिला रहे हैं क्या करना है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है ये अपनी जिम्मेवारी का ताज पहनने का दिन है बाबा के। ये साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का दिन है। अपनी जिम्मेवारियों का जो ताज है उसको पहनने का दिन है। स्मृतियों का तिलक लगाने का दिन है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी पर निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। सभी बच्चे बाप के सहयोगी पर निमित्त बने हैं और बनते ही रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं 18 जनवरी को। ऐसे ही बाबा कहते विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। अब जब बच्चे याद करते हैं, प्यार करते हैं, तो ब्रह्मा बाप भी प्यार करते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह।
शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह और शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा यमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। ये था वतन का दृश्य। वतन में ऐसा हो रहा था। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद, अपना अपना स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है ये तो देख लिया, है ना? प्रेम की नदियां बहा रहे हैं, ये तो हो गया। चलो जी, सबका अपना अपना स्नेह, अपनी अपनी यादें, वो सारे दृश्य तो बाप दादा ने देख लिए। ध्यान देना है कि आगे क्या करना है। स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है कि स्मृति के द्वारा समर्थ स्वरूप बनता है। याद तो चलो रहता है, स्मृतियां तो रहती हैं, लेकिन सिर्फ ब्रह्मा जी की स्मृतियों को रखकर तो चलेगा नहीं, खुद भी तो वैसा बनना है। तो स्मृति तो रहती है, बाप दादा कहते हैं, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रूफ है कि स्मृति के द्वारा शक्तिशाली स्वरूप बनता है। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया है, वो सेकंड की स्मृति द्वारा ही तो प्राप्त किया है। स्मृति बाबा कहते अति श्रेष्ठ है। जब हम ब्राह्मण बने हैं तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया है, वो सेकंड की स्मृति द्वारा ही तो हमने प्राप्त किया है। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के हम अधिकारी बने। ये जो स्मृति है, सर्व शक्तियों की चाबी बन गई। ये स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ कि मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हो गया तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ ना, तो सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। जब कहा मैं बाप का और बाप मेरा, तो सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सभी बन गए हैं। सभी अधिकारी बने हैं ना, या बन रहे हैं? अभी भी अधिकारी बन गए हैं, पक्का है। अच्छा, क्योंकि अधिकार तो यहाँ लेने पड़ते हैं। हम भगवान के बन जाते हैं। बाबा हमको सारे खजाने देते हैं, वरदान देते हैं, वो मेरे थोड़ी हो जाते हैं। उसको कमाना पड़ता है, तब जाकर वो हमारे बनते हैं। उसको यूज करना पड़ता है, उसको सेवाओं में लगाना पड़ता है, तब जमा होता है। वरदान को भी प्रयोग करके फलीभूत करना होता है, तब वरदान हमारा बनता है। डबल फॉरनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। पांडव अधिकारी बन गए हैं, पक्का? हाँ। इसलिए बाबा 3 बार पूछ रहे हैं, पक्का पक्का? फिर पूछ रहे हैं, पक्का? बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सारी पावर्स मिली है, क्योंकि अच्छा बनना है, नया जीवन बनाना है, नए संस्कार धारण करने हैं, 63 जन्मों की बुरी आदतों से मुक्त होना है। और कहाँ पर मुक्त होना है? माया के वायुमंडल में, है ना, कलयुग के वायुमंडल में। इसलिए शक्तियाँ तो जरूर चाहिए, शक्तियों के बिना तो नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने शक्तियाँ जो है अधिकार में विशेष रूप से दी।
एक हाथ उठाओ। आपको शक्तियां मिली हैं, सर्व शक्तियां मिली है ना? या किसी को 8 मिली है, किसी को 6 मिली है। अपने को कहलाते क्या हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हैं। ये आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान है। बाप दादा सर्व शब्द को का पूछ रहे, सर्व है ना, सर्व शक्तियां। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। सभी सर्व शक्तिवान हो या फिर कोई कोई शक्तिवान भी है कोई शक्तिवान जो कहे कि मैं सर्व शक्तिवान तो नहीं हूं लेकिन शक्तिवान हूं, ऐसा कोई है? नहीं है। कोई हाथ नहीं उठाना। सभी मास्टर सर्व शक्तिवान हैं। अच्छा, तो हे मास्टर सर्व शक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के, परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, बाप दादा पूछ रहे हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के, परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना? क्योंकि प्रकृति भी खेल खेलेगी, माया तो खेल ही रही है, स्वभाव संस्कार के टकराव भी होंगे, भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार हैं और बाबा कहते हैं हम इंटरफियर भी नहीं कर सकते हैं। वायुमंडल कितना गड़बड़ गड़बड़ हो गया है, परिस्थितियां जो होती है तरह तरह की विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो क्या हम उसमें सर्व शक्तियों को यूज करके विजयी बन जाते हैं? पूछ रहे हैं बाप दादा हम आत्माओं से। तो प्रकृति के, हर प्रकृति के, है ना, तत्व जितने भी है, हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के, परिस्थितियों में बाबा कहते सर्वशक्तिवान हो ना, सारी पावर्स को यूज करते हो ना। ये जो प्रकृति है, माया है, संस्कार है, वायुमंडल है या संग दोष है, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बना दिया है। क्योंकि संग दोष भी तरह तरह का लगता है ना। तो ये प्रकृति, माया, संस्कार, है ना, वायुमंडल, संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति से आपने अधीन बना लिया कि ये हावी हो जाते हैं। ये 5 शीश वाला सांप है, बाबा कहते हैं। प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल और संग दोष ना 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर, 5 शीश पर अधिकारी बनकर डांस करते हो। डांस करना मतलब मैंने इनको अधीन कर रखा है, इसलिए मस्त रहते हैं, प्रभाव मुक्त रहते हैं। करते हो या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है? चेक करना है हमको कि क्या हम इनको अधीन बनाने में कामयाब हो जाते हैं या फिर कोई इनमें से एक निकल आता है। चाहे प्रकृति, चाहे माया, चाहे संस्कार, चाहे वायुमंडल, चाहे संग दोष, इनमें से कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है क्या? सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आता? कभी उसका खेल देखना आपको अच्छा तो नहीं लगता है? खेल देखने लग जाओ, है? और आपको अच्छा लगे खेल और आप उसको देखने लग जाओ, ऐसा तो नहीं करते हो क्योंकि हमको नहीं देखना है ना। संग दोष लग जाता है। तो खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है ना, खेल देखने लग जाओ। है? 5 ही सांपों को गले की माला बना दिया है। 5 ही सांप को गले की माला बना दिया मतलब अधीन कर देना। शेष शैया बना दी है
वरना उसको नीचे करके खुद ऊपर लेट गए आराम से। डांस का मंच बना दिया है कि वरना आप उस पर विजयी बनकर आराम से बैठ जाओ। आपके अंतिम महादेव तपस्वी देव और शरीरी स्थिति वाले देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई हुई है। आपका अंतिम महादेव तपस्वी देव, क्योंकि पहले ब्रह्मा बनकर स्थापना करनी है, ज्ञान को सुनना है, अंदर समाना है, फिर समाकर विष्णु बनकर उसको अमल में लाना है, सेवाओं में लगाना है, फिर साथ साथ शंकर की अवस्था भी बनानी है, देही अभिमानी अवस्था। तो ये महादेव का अंतिम स्वरूप है। उसके बाद स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, नष्ट मोहा बन जाते हैं। तो आपके अंतिम महादेव तपस्वी देव और शरीरी स्थिति वाले देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा ना, वो देव आत्मा भी है और फरिश्ता आत्मा भी है। ये जो यादगार में बनाया है, ये सब सांप जो है ना, 5 सांप जो है, ये गले की माला दिखाई हुई है। जब ये माला पहनते हैं तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मणके बनते हैं। तो जब ये 5 सांपों की माला जो है, ये जब बाबा कहते हैं आप पहन लेते हो, मतलब विजयी बन लेते हो, उसको अधीन करने में कामयाब हो जाते हो, तब माला में नंबर अच्छे में नजदीक मणके बनते हो, विजय माला के समीप के मणके बनते हो। विजय माला 108 की जो माला है, उसमें जैसे शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा सरस्वती है, फिर समीप का मणका बनते हैं। बशर्ते हम ये जो 5 सांप है ना, इसको आज बाबा ने सांप बोला है। ऐसे तो बाबा विकारों को भी सांप बोलते हैं, देह को भी सांप बोलते हैं। फिर प्रकृति जो है, माया जो है, संस्कार जो है, वायुमंडल जो है, संग दोष जो है, ये भी 5 शीश वाला सांप है। वो सांप है जिसके 5 सिर होते हैं। सिर होते हैं। तो इस पर जी, इसको अधीन कर लेना, ये मेरे को प्रभावित न करे। हम अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर, प्रभाव मुक्त होकर, इन सब के जो वैरायटी रंग रूप है उसको हम पार करें। ना तो प्रकृति का जो प्रकोप है उसके अधीन हो, गर्मी सर्दी ना, किसी का भी प्रभाव मेरे पर न पड़े। ऐसा न महसूस हो कि आज ये चीज ज्यादा है। ऐसे ही माया तो बहुत प्रलोभन लेकर आएगी, लेकिन कभी भी वो मुझे आकर्षित न करे। वैरायटी स्वभाव संस्कार है सभी के, वो मुझे आकर्षित न करे। वायुमंडल तरह तरह का है, इस वक्त तो बहुत नकारात्मक है, तरह तरह के वाइब्रेशंस है इसके अंदर। हम शक्तिशाली नहीं होंगे तो वो हम पर पूरी तरह हावी हो जाएंगे, हमें भगवान से बिल्कुल विस्मृत कर देंगे, ऐसा वायुमंडल है। और परिस्थितियां तरह तरह की आती हैं, तो कोई भी मेरे पर प्रभाव नहीं डाले। मैं आत्मा स्वस्थिति में स्थित रहूं और फिर इनको पार करूं। मेरी अवस्था को कोई बिगाड़े नहीं। तो अगर हम इस पर जीत प्राप्त करते हैं, इनको अधीन बना लेते हैं प्रभाव मुक्त होकर, तब हम विजय माला के समीप के मणके बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि ये जो वर्तमान समय है, समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय, अभी का समय जो चल रहा है, इस समय के अनुसार हमारे अंदर में विशेष सहन करने की शक्ति चाहिए। और क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आएंगी ना, सहन नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो सहन शक्ति की खास जरूरत है,
और फिर समस्या और परिस्थिति जो आती है उसका सामना करने की शक्ति भी चाहिए। ये कर्म में बहुत जरूरी है। सामना करना मतलब समस्या आई, परिस्थिति आई, लेकिन मैंने अपनी जो पुराना नेचर है उसको नहीं यूज किया, पुरानी कमी कमजोरियों को यूज नहीं किया, स्वस्थिति में रहे। कोई भी समस्या आएगी, परिस्थिति आएगी, हमारे पास सामना करने की शक्ति चाहिए। और भगवान ने कहा है कि यहाँ पर तो सामना करना है, कुछ भी कहीं पर पास करना है, बस बिंदी लगानी है, अपनी स्वस्थिति में स्थित रहना है, अच्छा वाइब्रेशंस रेडिएट करना है, बस परिस्थिति थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, समस्याएं भी खत्म हो जाएगी। ये विधि है। अगर हम इसमें जूझने लग जाएंगे फिर तो न तो ये खत्म होगी और न हमारी अवस्था भी पूरी गिरती चली जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते आपके पास सामना करने की शक्ति और सहन शक्ति बहुत जरूरी है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। मन में सोच लिया मेरे पास सामना करने की शक्ति है, मेरे पास सहन शक्ति, मन में सोचा, वाणी तक सोचा, वाणी तक बोल दिया, लेकिन कर्म में चाहिए, प्रैक्टिकल कर्म में। अब बोलने को तो हम बोल देंगे, हम सहनशील आत्मा है, मेरे पास 8 शक्तियां, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ, बोल देते हैं ना, लेकिन कर्म में यूज करना बहुत जरूरी है। अब जब कर्म में यूज करना है, परिस्थिति आ गई तो मेरे पास सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं डावाडोल हो जाऊं, क्यों क्या के प्रश्नों में घिर जाऊं, परेशान हो जाऊं, दुखी हो जाऊं, खुशी गायब हो जाए। ये तो सामना करने की शक्ति नहीं है। सामना करने की शक्ति है कि हम अपनी स्वस्थिति में रहेंगे, खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और उसको पार करेंगे। कर्म तक बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल कर्म हमें चाहिए। तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं है, ये नहीं है शक्तियां, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, समय पर जो पावर को चाहिए और जिस विधि से उसको कार्य में लगाना चाहिए, वो समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। बाबा कहते पावर्स तो है, लेकिन समय पर जिस शक्ति को यूज करना है और जिस विधि से उसको यूज करना है, वो समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, उसको कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। समर्थ स्वरूप में लाना मतलब उसको यूज करना। याद है कि मेरे पास विस्तार को सार करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, परखने की शक्ति मालूम है, लेकिन बाबा कहे सोच तक और बोल तक है। जब कर्मा करना होता है फिर समय पर हम पावर को यूज नहीं करते और जिस विधि से यूज करना चाहिए वैसे भी यूज नहीं करते, तो क्या हो जाता है, अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, लेकिन बाबा कहते स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। वो तो जब प्रैक्टिकल में लाएंगे तब तो समर्थ स्वरूप बनेंगे ना, सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम, कभी ठीक हो जाती है। स्मृति ने वर्षे का अधिकारी तो बना दिया है। जब हमको अवेयरनेस आती है कि मैं ये हूँ, तो हम अधिकारी तो बन जाते हैं बाबा के, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए, विजय माला का समीप मन का बनाती है। लेकिन बाबा कहते जो स्मृति है ना, उसको जब यूज करते हैं, समर्थ बनते हैं, जीत प्राप्त करते हैं, तब जाकर हम विजय माला का समीप मन का बनते हैं। प्रैक्टिकल में करके हम बन सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। ऐसे सोचने से मैं सर्व शक्तिमान बोलूंगी तो मेरे पास सारी पावर्स है, इसका प्रूफ थोड़ी है। प्रूफ तो तब है जब हम उसको विधि पूर्वक यूज करें और सफलता प्राप्त करें, तब हम विजय माला के समीप बनके में आएंगे। बाबा कहे समर्थियों को स्वरूप मिला, अब पावरफुल बनो और फिर उसको प्रैक्टिकल कर्मा में लाओ।
मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में, हर कार्य में, हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे ना। बाबा कहते कार्य में लाओ। बुद्धि में है, मन में है, ठीक है, लेकिन उसको प्रत्यक्ष तो करो, उसको प्रयोग तो करो, उसको प्रैक्टिकल कर्मा में तो लाओ। तब तो पता चलेगा कि हाँ आप वाकई पावरफुल हो। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया। बाबा कहते अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अब जो पावर्स हैं आपको दी हुई है, उनको आप प्रैक्टिकल में लाओ। स्वरूप में लाना मतलब प्रैक्टिकल में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। बाबा कहे शक्तियों को जब हम यूज करते हैं ना, तब तो प्रूफ बनता है। तो जब प्रूफ बनता है तो बाबा कहते अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। जो पावर्स है उसको प्रैक्टिकल में यूज करो। अगर किसको भी देखते हो, आप जब देखते हो तो आपके नैनों से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो दूसरी सोल को कि ये एक पावरफुल सोल है। नैनों में वो पावर दिखाई दे। मतलब जब हम स्वरूप बन जाएंगे, जब हम प्रैक्टिकल में यूज करेंगे तो वो दिखाई जरूर देगा। ये प्रभु जी का ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है, ये प्रैक्टिकल धारण करने का ज्ञान है। जब हम इसको धारण कर लेते हैं तो वो दिखाई देता है, और जो दिखाई देता है वही तो दूसरे को परिवर्तित करेगा। बोलने से थोड़ी कोई परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि समर्थियों को अब स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन जो है उससे समर्थ स्वरूप का अनुभव हो दूसरी सोल को कि ये वाकई पावरफुल सोल है। आंखों में वो शक्ति दिखाई दे। हर बोल से, और जब हम बोले तो हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए। बोल हमारे ऐसे हो, जब हम पावरफुल होंगे ना, फिर जब हम बोल बोलेंगे ना, दूसरा भी पावरफुल हो जाएगा। हम करेंगे कुछ नहीं और बोलेंगे तो लोगों में शक्ति नहीं आएगी, लेकिन जब हम स्वरूप बन जाएंगे तो फिर बोल में भी समर्थपन होगा और दूसरी सोल जो है पावरफुल हो जाएगी। समर्थी का अनुभव करें। शक्तिशाली, दूसरे के बोल से कोई सोल शक्तिशाली हो जाए, वो अनुभव करें। अब बाबा कहे साधारण बोल नहीं बोलो, पावरफुल। हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला हुआ है वो अनुभव करो। हर बोल में बाबा ने शक्तियां दी हैं, शक्तियों का वरदान दिया हुआ है, समर्थी का वरदान मिला हुआ है। बाबा कहते वो दूसरी सोल्स को अनुभव कराओ। मन बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। मन बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ संकल्प करो और एक्यूरेट डिसाइड करते ना, डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप श्रेष्ठ संकल्प करो मन बुद्धि से। जो शक्तिशाली सोल होगी, जिसकी मनसा बड़ी स्ट्रांग होगी, वही तो करेगी ना। मन बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और बिल्कुल यथार्थ निर्णय शक्ति का पूरे वायुमंडल में, वायुमंडल स्वरूप में लाओ। मन बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का जो एक वायुमंडल है वो स्वरूप में लाओ। वो दिखेगा, शक्तिशाली स्थिति दिखेगी। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। चलन साधारण ही हो, लेकिन उस चलन में क्या दिखाई दे? फरिश्तापन, फरिश्तेपन की शक्ति, उसका स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। हल्के हैं, नॉलेजफुल है, प्रकाश स्वरूप है, लाइट है,
ये हम खुद भी अनुभव करें और दूसरी सोल्स भी अनुभव करें। ऐसे है क्या, बाबा पूछ रहे हैं। तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। बाबा कहे चलते फिरते शक्तिशाली स्वरूप बनो और दूसरों को भी शक्तिशाली समर्थी दिलाओ, क्योंकि सोल्स वीक है इस समय। अब ये जो द्वापर युग और कलयुग की जो सोल्स हैं, ये जब विनाश के सीन होंगे तो ये कितने भयभीत हो जाएंगे। इनको तो नॉलेज नहीं होगी, इनको तो अपनी चीजें भी प्यारी होंगी, अपने संबंध भी बड़े प्यारे होंगे। इनको थोड़ी पता होगा कि हम सब आत्माएं हैं और कोई बात नहीं, हम लोग मरते नहीं। वो चीज उनको थोड़ी पता होगी। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, जो शक्तिशाली बनते हैं, जो शक्तियों को धारण करते हैं, उनकी जो चलन होगी उसको देखकर आत्माओं में हिम्मत आएगी, वो भी निर्भय बनेंगे। तो ये प्रैक्टिकल बाबा कहते करो, चलते फिरते आपका शक्तिशाली स्वरूप दिखाई दे और दूसरे को आपके स्वरूप को देखकर उस पे भी शक्ति आ जाए। ये करो, बाबा कहते हैं कि दूसरों को भी याद दिलाओ कि वो भी प्रभु के बच्चे हैं, वो भी परम धाम निवासी है। इस समय देह के अभिमान में कमजोर हो गई है सोल्स, लेकिन है तो असल में प्रभु के बच्चे, है तो असल में ऊंचे धाम की रहने वाली आत्माएं। तो सब पावरफुल सोल्स हैं, लेकिन अभी विस्मृत है, तो उनको याद दिलाना है। वो कोर्स करके नहीं सुनेंगे, वो बाबा की मुरली पढ़कर नहीं समझेंगे, वो हमारी स्थिति को देखकर समर्थ बनेंगे। तो डबल लाइट का स्वयं को भी अनुभव हो, प्रकाश स्वरूप हल्का करावनहार बाबा साथ है, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं, एकदम हल्के हैं। बाबा कहते हैं डबल लाइट का खुद को भी अनुभव हो और फिर दूसरी सोल्स को भी अनुभव हो। जब मेरे को अनुभव होगा तभी दूसरे को भी अनुभव होगा, ये भी हमको याद रखना। तो चलते फिरते बाबा कहते हैं समर्थ स्वरूप बन जाओ और फिर दूसरों को भी समर्थी दिलाओ, वो भी पावरफुल बने। तो प्रैक्टिकल चाहिए सब कुछ, थियोरी नहीं। थियोरी तो समानी है अंदर, जो बाबा सुनाते हैं उसको अंदर समा लेना है और फिर उसको स्वरूप में लाना है प्रैक्टिकल करके। जब प्रैक्टिकल में सारी पावर्स को यूज करेंगे तब हम समर्थ स्वरूप बनेंगे, तब नैनो से भी पावर, चलन से भी पावर, खुद भी अनुभव करेंगे, दूसरी सोल्स भी अनुभव करेंगी, वो भी समर्थ बन जाएंगे। तो ये जिम्मेवारी निभाने की। बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ का सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं, वो सभी ब्राह्मण दिखाए। बाप ने, शिव बाबा ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ का सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश और विदेश में अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं, वो सभी ब्राह्मण दिखाए। कितने होंगे? बाबा कहे वो कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। बॉडी में जब प्रजापिता ब्रह्मा थे उस समय की जो रचना है उसके मुकाबले में अव्यक्त होने के बाद रचना तो बहुत ज्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया बाबा ने। हर स्थान के अव्यक्त रचना बना। जब प्रजापिता अव्यक्त हो गए उसके बाद जो सोल्स बनी है बाबा की, उन सभी सोल्स को बाबा ने वतन में इमर्ज किया। सुना?
उसमें आप लोग भी हैं ना। और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। स्नेह की, समीप की दृष्टि भी दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वो साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी है। अच्छा, नीचे करो। जो साकार रूप की रचना है वो हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं, आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि संख्या बहुत थी ना, यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे। इसीलिए वतन में तो सब आ जाते हैं, वहां पर सब आ सकते हैं। इसलिए वतन में बाबा ने सबको इमर्ज कर दिया। वहां जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है, क्योंकि आकारी शरीर में सोल्स होती है ना, तो काफी स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण देकर बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज्यादा खुश हो थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत ही सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वो बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनीक होगा, कितना सुंदर होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज किया। बाबा कहते हैं डबल फॉरनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने किया, पांडवों ने किया और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती हैं। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी एक इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज कर दिए, साथ में सागर भी इमर्ज कर दिया और सभी को खूब घुमाया। बगीचा भी इमर्ज कर दिया, पहाड़ भी इमर्ज कर दिए, सागर भी इमर्ज कर दिया। बाबा के लिए क्या मुश्किल है। और फिर सभी को खूब घुमाया। फ्रीडम थी घूमने की वहां पर। खेल नहीं कराया, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया, वो नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया कि सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो और उड़ते रहो। अगर तो हम सारी पावर्स को यूज कर रहे हैं, माना हम जी रहे हैं, हम उड़ रहे हैं, और अगर हम नहीं यूज करते हैं तो फिर हम मायूस हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं ना, वो फिर मुर्दे बन जाते हैं, अधमरे बन जाते हैं। तो फिर सारी शक्तियों में बाबा कहते हैं जीते रहो, सारी पावर्स को यूज करो। और जो सारी पावर्स को यूज करता है वो उड़ता है, क्योंकि वो नीचे के प्रभाव से मुक्त रहता है। पावर्स मिली ही इसलिए है ताकि कोई भी चीज जो इस दुनिया में मौजूद है, साकार दुनिया में, वो हमको प्रभावित न करे, हम किसी भी चीज के अधीन न हो जाए। हम प्रभावित होते हैं, माना हम अधीन हो गए। कोई चीज हमें अच्छी लगती है, हम अधीन हैं। कोई चीज से नफरत होती है, आत्मा अधीन है। हम प्रभाव मुक्त हैं, न घृणा और न आकर्षण। ऐसा बनना है। तो वरदान जो है, सभी को वरदान दिया कि सदा सारी पावर्स में जीते रहो, उड़ते रहो, माना सारी पावर्स को यूज करो। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है,
स्मृति स्वरूप बनकर समर्थियों को स्वरूप में लाओ। बाबा कहते स्मृति तो रखनी है, लेकिन स्मृति स्वरूप बनकर, है ना, आत्मा परमात्मा का बच्चा हो, उन स्मृतियों का स्वरूप बनकर समर्थियां जो बाबा ने दे रखी है, शक्तियां जो दे रखी हैं, उसको प्रैक्टिकल में लाओ। जब हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं तो वो हमारे स्वरूप में आ जाती है, वो दिखाई देती है पावर्स। खजाने को गुप्त नहीं रखो, बाबा कहते खजाने यूज करने के लिए हैं, ये नहीं कि मुझे मिले हैं और हम इसको गुप्त रखें। यहाँ तो यूज करना होता है, हर कर्म के द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो, क्योंकि जब हम कर्मों में उसको यूज करते हैं तो वो प्रत्यक्ष होते हैं। तो हर कर्म के द्वारा बाबा कहते हैं उसको बाहर में प्रत्यक्ष करो, उसको गुप्त नहीं रखो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में, साथ में, संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो। जितने भी खजाने हैं, ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, वरदान है, खुशी है, संतुष्टता है, स्वमान है, सबको यूज करना है। बाबा कहते हैं जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में, साथ में, संपर्क में हमारे आए, उसको बाबा कहते एम्पावर करो, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का उसको स्नेह दो। बाप दादा ने ये भी देखा है कि जो नए नए बच्चे आते हैं, उनमें कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की जरूरत है। बाप दादा ने देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं, उनमें कई सोल्स ऐसी हैं जिन्हों को बाप दादा का सहयोग तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा भी हिम्मत चाहिए, उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, समाधान मिलने की जरूरत है। छोटे छोटे हैं ना, पापा कहते बोलो, हाँ छोटे छोटे, फिर भी है छोटे, लेकिन हिम्मत रखकर ब्राह्मण बने तो है ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की बड़ी जरूरत है। जो भी जैसे जैसे लेट आती हैं सोल्स, है ना, तो वायुमंडल भी डिफरेंट होता है, बहुत प्रभाव होता है बहुत सारी चीजों का, तो उनको हिम्मत की जरूरत होती है। तो छोटे छोटे हैं ना, बाबा कहते फिर भी हैं छोटे, लेकिन हिम्मत रख के ब्राह्मण तो बने हैं ना। तो छोटों को शक्तियों के द्वारा पालना की बड़ी जरूरत है, और पालना नहीं, शक्ति देने के पालना की जरूरत है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए। अब अपने ऊपर है ना ताज पहनना, तो जो अपने आप को निमित्त बना लेता है कि मैं स्थापना के कार्य में मददगार बनूंगा, तो वो स्थापना की जो निमित्त बनी हुई ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो बाबा कहते हैं तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना पहले वाले सतयुग में। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, और शक्तियां सबकी बढ़ाओ। ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं मत दो, बाबा कहते हैं, क्योंकि नहीं ले पाती है ना सारी सोल्स। तो ज्यादा डिस्कशन करने की शिक्षाएं नहीं दो, उनको पावर दो, शक्ति दो। उनकी कमजोरी नहीं देखो, बाबा कहते हैं, लेकिन उसमें विशेषता व जो शक्ति की कमी हो ना, वो भरते जाओ। आप वैसा व्यवहार करते जाएंगे, शक्तिशाली व्यवहार करते जाएंगे, वो शक्तिशाली बनते जाएंगे। कमजोरियों को मत देखो, बाबा कहते। लेट आए ना बोलो, कोई भी सोल लेट आती है तो डिफरेंट सोल्स अलग अलग तरह की होती है, तो किसी में नहीं भी होती है शक्ति, उनको एम्पावर करना है, बाबा कहते हैं।
उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उनमें विशेषता व जो शक्ति की कमी है ना, वो भरते जाओ। आजकल जो निमित्त हैं, उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की जरूरत है ना। उनको ये वाला कार्य करना चाहिए। बाबा कहते हैं जो निमित्त है, जिज्ञासु बढ़ाए, सेवा केंद्र बढ़ाए। ये तो बाबा कहते हैं कॉमन सी बात है। वो तो बाबा करा ही रहे हैं सबका, कि बहुत सारी सोल्स आई और सेवा केंद्र भी बढ़ा लिए। ये तो कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाए, अभी इसकी बड़ी जरूरत है। बाबा की मदद तो चाहिए चाहिए। अब बाबा को साथ लेकर हर एक आत्मा को बाप की मदद से, क्योंकि भगवान से ही मदद हमको मिलती है, तो बाप की मदद से शक्तिशाली बनाए, अभी इसकी बहुत जरूरत है। सेवा तो सभी कर रहे और करने के बिना तो रह भी नहीं सकते हो, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो, जिससे सोल पावरफुल बने। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा, ताकि दूसरी सोल एम्पावर हो। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना की जरूरत है। वैरायटी सोल्स है ना, ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ की सोल्स हैं, बाबा का ज्ञान ले रही है तो उनको जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना की आवश्यकता है, जरूरत है। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं, क्योंकि हम सब जितने भी लोग, अब तो साधन बढ़ गए हैं, हम सब जहाँ भी रहते हैं रास्ते में चलते भी हम देख सकते हैं। अब तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि हम घर पर नहीं है तो हम ऑन द वे अव्यक्त बाप दादा मिलन सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी हम सब होते हैं, प्रभु जी के सामने होते हैं, मधुबन में ही होते हैं, तो बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है, क्योंकि जब सोल्स वहां से आती है तो लोग एक दूसरे को बोलते हैं ना, मेरी याद देना, मेरी याद देना। चाहे पत्र के द्वारा, चाहे मुख के द्वारा, चाहे कार्ड के द्वारा, चाहे आजकल ईमेल के द्वारा भेजते हैं। साइंस के साधन तो बहुत हो गए हैं, बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल के आवाज से भी याद पहुंचती है। सबसे जल्दी तो दिल की आवाज पहुंचती है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी और बाप तो पदम गुना रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। बाबा तो थोड़ा थोड़ी देते, मल्टीफोल्ड देते। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शक्तियों के द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को, सदा हर एक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। ऊंची शिक्षा देने वाले शिव बाबा और ऊंची शिक्षाओं पर चलकर संपूर्ण बनने वाले ब्रह्मा बाप, दोनों उम्मीद तो यही करते हैं कि जो शिक्षाएं वो देते हैं शिव बाबा, वो हम सभी ब्रह्मा जी की तरह अमल में लाएं।
इसलिए जो सोल्स अमल में लाती है अव्यक्त बाप दादा सिर्फ उन्हीं सोल्स को याद प्यार और नमस्ते देते हैं। तो हमको ध्यान रखना है, हमको प्रभु के दिल के समीप बनने के लिए, दिल के समीप आने के लिए समर्थ आत्मा बनना है। हम कहना जितना बांटते जाएंगे प्रभु का, उतना हम उनके पास पहुंचते जाएंगे। जितना हम दैवी गुण धारण करते जाएंगे, उतना उनके समीप पहुंचते जाएंगे। पवित्रता बहुत जरूरी है। जब तक हम पवित्र नहीं है, हम पवित्रता के सागर की समीपता को अनुभव नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं भगवान कि दिल के समीप समर्थ आत्मा जो पावरफुल बनती है, जो सारे खजानों को, पावर्स के खजानों को यूज करती है, सेवा करती है, वो प्रभु के दिल के समीप पहुंचती है। ऐसा हमको बनना है। सदा समय पर हर पावर को स्वरूप के द्वारा, मतलब प्रैक्टिकल कर्मा के द्वारा प्रत्यक्ष करना, ऐसे बच्चों को प्यार मिलता है। श्रेष्ठ आत्माएं बनती है वो जो समय पर विधि पूर्वक शक्तियों को यूज करे। शक्तियों के द्वारा आत्माओं की पालना के जो निमित्त बनते हैं, उनको बाबा प्यार देते हैं, क्योंकि वो सहयोगी आत्मा है। बाबा भी एम्पावर करते हैं, फिर हम सोल्स भी अगर पावर को धारण करके दूसरी सोल को एम्पावर करेंगे, तब हम प्रभु के प्यार का पात्र बनेंगे। सदा हर एक में हिम्मत बढ़ानी है, उमंग जगाना है, उत्साह जगाना है, उड़ती कला में लेकर जाना है। ऐसी सोच फिर उड़ती कला में जाती। क्यों? क्योंकि जब हिम्मत, उमंग और उत्साह दिलाते हैं दूसरी सोच को, तो दूसरी सोच बड़ी दुआएं देती है। अब ये जो आत्माओं की दुआएं हैं, ये हमको उड़ती कला में ले जाती है। सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करना है। तो जब हम प्रॉब्लम्स आती है, क्यों क्या नहीं करके जब हम उसका सल्यूशन निकाल लेते हैं, विश्व परिवर्तक बन जाते हैं, तब बाबा हमको बहुत प्यार देते हैं। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बनेंगे, तब जाकर हम बाप दादा के पदम गुना याद प्यार और नमस्ते के पात्र बने। प्रभु हमारी एक्सक्यूजेस को नहीं सुनेंगे कि ये है वो है। प्रभु तो समर्थ बना रहे हैं, हमको समर्थ बनना है। बन गए तो हम उनके प्यार के पात्र हैं, और अगर हम नहीं बने तो फिर हम वंचित रह जाएंगे। अच्छा, आज खास ये जो संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों की भी सेवा कम नहीं है। आज खास उन्हों की याद जो है बाप दादा को मिली थी, रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। रिसीव करते होंगे ये लोग ना। वैसे तो जो भी शांतिवन के सेवाधारी हैं, उन सभी की सेवा तो एक दो से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, हर तरह की सेवा करती है ना वहाँ पर आत्माएं। तो रिसीव भी करती हैं। रात रात भर वो लोग जागते भी हैं, जिनकी ड्यूटीज होती है वो रात को भी जागते हैं, ताकि कोई सोल्स जब आ रही हैं तो उनको कैसे रिसीव करना है ना, ध्यान रखते हैं हर एक चीज़ का। तो जागना भी कईयों को पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है। मुबारक हो। पांडव भवन वाले, मधुबन की 4 भुजाओं वाले सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। पांडव भवन है, शांति वन है, ज्ञान सरोवर है, फिर ग्लोबल को भी बाबा काउंट करते हैं ना, तो 4 भुजाओं वाले डबल फॉरनर्स देख रहे हैं। हमको बाप दादा ने नहीं कहा, क्योंकि बाबा तो कैच करते हैं ना जिसके मन में कुछ चलता है बाबा कैच करते हैं। तो उनको पता चल गया होगा कि डबल फॉरनर्स देख रहे हैं, कि हमको तो बाप दादा ने कुछ नहीं कहा। डबल फॉरनर्स से तो सभी बाप दादा से, दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल प्यार है। क्यों? बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चर थे उनके, दीवारें थी कल्चर की, उनको तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए, है ना। क्रिश्चियनिटी
और फिर उनका अपना रहन सहन, मॉडर्नाइजेशन, वो सारा छोड़ दिया। खान पान भी उनका बिल्कुल सिंपल हो गया। वो तो सबसे सिंपल खाते हैं विदेशी, बॉइल्ड ही खाते हैं वो लोग तो। अपना वो जो उधर का सिस्टम है जो खाने पीने का, वो सारा तो छोड़ दिया। नॉन वेजिटेरियन भी थे, सारा कुछ छोड़ते थे। तो कई प्रकार के उनके कल्चर थे, जिनकी दीवारें थी उसको तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए हैं, ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए। अब तो फॉलो करने में भी वो लोग बहुत अच्छे हैं, ब्राह्मण कल्चर को बहुत अच्छा फॉलो करते हैं। भारत में रहने वाली आत्माएं उतना नहीं करती है जितना बाहर से आने वाली सोल्स जो है वो करती है। और लगता ही नहीं है कि ये कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे। इसलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो। बहुत अच्छा। आज का सतगुरु जी का वरदान, देह के भान से न्यारे बनकर परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। हमको प्रभु जी का प्यार अनुभव तभी होगा जब इस बॉडी कॉन्शियसनेस से हम ऊपर उठ जाएं। हम अपने को शरीर न समझें। ये जो भान है हमारे अंदर कि मैं देह हूँ, ये एक झूठा भान है। इसके साथ अभिमान आता है, कभी कमजोरियां आती हैं, वो हमको प्रभु से दूर कर देती है। कलयुग में हम दूर ही तो हो गए ना भगवान से, बिल्कुल दूर हो गए। अता पता ही नहीं था कि भगवान क्या है। अब भगवान हमको मिले हैं तो ये जो विस्तार है हमारा इर्द गिर्द, उसको छोड़ते जाना है। देह के विस्तार को छोड़ते जाना है। अब देह के विस्तार को छोड़ने के बाद देह का भान रह जाता है, जो अति सूक्ष्म है, उससे न्यारा बनकर परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसनधारी बना सारे विकारी वायुमंडल के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त, अनटच्ड, कोई छू भी नहीं सकता। इतना मतलब अपनी निश्चल साफ सुथरी स्थिति है। आसन है कमल आसन, सारे विकारों के प्रभाव से मुक्त रह रहे वही दुनिया में, लेकिन उसका प्रभाव नहीं। घर में भी कई लोगों में एक ही चलता है, बांधेलियां जो है एक ही चलती है। लेकिन अगर वो कमल आसनधारी होगी तो घर के लोग भले कितना भी गड़बड़ करे, वो प्रभाव मुक्त रहेगी और वो स्वस्थिति में स्थित होकर संकल्पों से, बोल से, कर्मा से उनको हील करेगी। बोल के नहीं, सूक्ष्म हीलिंग करेगी। तो कमल आसन बाबा ने हमको दिया है। तो जो सोल प्रभाव मुक्त होकर पाठ बजाती है वो कमल आसनधारी है। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। कमल आसन ब्राह्मण सोल्स की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है, ऊंची स्थिति। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं जो हैं, वो इस देह भात से न्यारी रहती है। स्वतः उनको रहता नहीं कि मैं शरीर हूं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, आकर्षित नहीं करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप, देवता रूप सदा स्मृति में रहा कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, ये बुद्धि में रहा। ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देवभान से न्यारी। बाबा कहते ऐसी नेचुरल, जैसे उनको हमेशा चलते फिरते याद रहता था कि फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहता था। ऐसे ही बाबा कहते नेचुरल बना दो, देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, आत्मिक स्थिति सदा रहे कि मैं एक आत्मा हूँ।
इसको बाबा कहते हैं देह भान से न्यारे। तब कहेंगे कि देह भान से न्यारे, जिसको हमेशा याद रहे कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं तो सतोगुणी हूँ, मैं तो सतयुगी हूँ, मैं तो अष्ट शक्तियों से संपन्न हूँ। देह भान से न्यारे, ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। जिनमें देह का भान खत्म हो जाता है, परमात्मा फिर उनको प्यार करते हैं, वो परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। देह का भान ही सबसे बड़ी अड़चन है भगवान तक पहुंचने की, इसलिए इसको बीच से निकालने से फिर हम भगवान के साथ मिलन का अनुभव भी करते हैं और फिर परमात्मा प्यारे भी बन जाते हैं। तो देह के भान से न्यारा, मैं बॉडी नहीं, मैं सोल हूँ ना। देह भान से न्यारे बनकर परमात्म प्यार का अनुभव करो। उसी समय प्यार मिलेगा बाबा से, हम अनुभव करेंगे कि भगवान मुझे प्यार कर रहे हैं। लेकिन बीच में ये बॉडी नहीं होनी चाहिए। ये बॉडी कॉन्शियसनेस हमको परमात्मा से दूर ले जाता है और माया के जाल में फंसा देता है। माया तो धोखा देगी, दुख देगी, इसलिए हमको सदा सुखी, सदा खुश रहना है। तो फिर कमल आसनधारी बनने वाला कहता है देह भान से न्यारे बन जाओ। तो देह भान से न्यारे बनकर परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले जो हैं वो कमल आसनधारी कहलाते हैं, क्योंकि प्रभाव मुक्त रहते हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी। वो तो स्थूल कमल दिखाते हैं ना, लेकिन एक्चुअली सोल जो है उसकी स्थिति बड़ी श्रेष्ठ हो जाती है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः ही न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप जो है सदा स्मृति में रहा कि मैं फरिश्ता सो देवता, उनको सदा याद रहा। ऐसे बाबा कहते हैं नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसी नेचुरल स्वाभाविक देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारी आत्मा। ऐसे देह भान से न्यारे जो रहते हैं वो फिर परमात्म प्यारे बन जाते हैं, वो फिर परमात्म प्यारे बन जाते हैं, बाबा उनको प्यार करते हैं। स्लोगन है आज का, आपकी विशेषताएं व गुण ये प्रभु जी का प्रसाद है, उसको मेरा मानना ये देह का अभिमान है। मेरी विशेषता, मुझे ये आता है, मेरे में ये चीज़ अच्छी, ये तो देह का अभिमान है। थोड़े दिन पहले तो कुछ भी नहीं था, जब तक आप प्रभु से नहीं मिले थे। तो ये विशेषताएं जो बाबा सिखाते हैं वो असल में विशेषताएं हैं। उसके पहले तो बहुत सारा टैलेंट की गायन आप गाते हैं कलयुग में, वो टैलेंट थोड़ी है, वो तो गिरावट है। लेकिन बाबा जो सतोगुणी विशेषताएं सिखाते हैं, सत्य की विशेषताएं सिखाते हैं, ये जो गुण है, ये जो दैवी गुण है, ये तो प्रभु जी का प्रसाद है। इसको तो सदा प्रभु का प्रसाद समझकर धारण करना है। उसको कहना कि मेरा गुण है ये, है ना। कई लोग अज्ञानतावश ऐसा बोल देते हैं, मैंने समझाया, मैंने कोर्स कराया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ। तो गुण जो बाबा के गुण है और कोई अप्रिशिएट करता है, अगर हम लोग धारण करते हैं, कोई उसकी महिमा करता है, तो किसकी महिमा हो रही है? शिव बाबा की महिमा हो रही है, क्योंकि शिव बाबा का गुण है। तो प्रभु जी को समर्पित कर देते हैं। हम स्वीकार नहीं करेंगे ना कोई अप्रिसिएशन, हम नहीं स्वीकार करेंगे। कराने वाला कराता है, सिखा रहा है प्रभु। उसके पहले हमें गुणों की नॉलेज नहीं थी।
अभी हमें सतोगुणी और सतयुगी गुणों की नॉलेज है, तो किसकी देन है? ये प्रभु की देन है। तो उसमें बीच में मेरा नहीं मानना है कि ये मेरा है, वो घमंड वाला मेरा। हाँ, ये तो फिर बाबा कहते हैं देह का अभिमान है। तो हमेशा प्रभु प्रसाद है, ऐसा ही सोचना है, क्योंकि हम सबको पहले कुछ नहीं आता था, अब बाबा हमको सिखा रहे हैं। जब वो गुण मेरे आचरण में आ जाए तो वो प्रभु का प्रसाद है। उसका घमंड नहीं करना है, दे अभिमान में नहीं आना है, उसका सहयोग सबको देना है और श्रीमत के प्रमाण देना है, बिल्कुल विनम्रता से, कर्मों के द्वारा हमको गुणों का दान देना है। कर्मों में हमारे गुण दिखाई दे तो दूसरी सोल को अच्छा लगेगा और वो सोल जो है धारण कर लेगी। इस विधि से गुणों का दान देना। मीठे परमात्मा की मीठी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद। 16,138 करोड़ आत्माओं में से जो बच गए हैं उनका धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। बृहस्पति की दशा हम सभी पर बनी रहे, सब पर बने, विश्व की सभी आत्माओं पर ये दशा आ जाए, हर आत्मा प्रभु का बन जाए। दुआएं करते जाना है। 5 तत्वों का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद। द्वापर युग और कलियुग में जितनी भी सोल्स आती हैं, तमाम आत्माओं का धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के समय का धन्यवाद, श्वास का धन्यवाद। हर श्वास जो है प्रभु जी के उसमें यूज हो, तो सारे खजानों के लिए प्रभु जी का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद। और जो सृष्टि से इतनी मेहमान नवाजी हमको मिलती आ रही है, तो सारी मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद। सबका धन्यवाद करते हुए ओम शांति।